टू ऑटोकैड ट्यूटोरियल। अभी इस वीडियो में मैं आपको असेंबली मॉडलिंग स्टार्ट करूंगा कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को मॉडल करके उनको असेंबल करके एक कंप्लीट असेंबली बना सकते हैं। जैसे कि आप ये पर्टिकुलर मॉडल आप देख रहे होंगे, ये मॉडल हमारा प्रोपेलर शाफ्ट असेंबली है। और इस प्रोपेलर शाफ्ट असेंबली में आप देख रहे होंगे कि पहले तो ये प्रोपेलर शाफ्ट है, फिर यहाँ पे एक योक लगेगा और यहाँ पे एक यूनिवर्सल जॉइंट लगेगा। तो ये जो मॉडल्स हैं, ये इसमें जो भी पार्ट्स हैं वो हम क्या करेंगे, पहले इंडिविजुअली बनाएंगे और फिर वो पार्ट्स को क्या करेंगे, असेंबल करके कुछ इस तरीके से कंप्लीट असेंबली करेंगे। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले इस वीडियो में क्या करेंगे, जितने भी इसके पार्ट्स हैं उसको ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम एक एक करके पार्ट्स को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला पार्ट एक ये आपको फ्लेंज दिख रहा है, ये फ्लेंज हमें ड्रॉ करना है। तो फ्लेंज में देखिए, अभी मैं इसमें जब स्टार्ट करूंगा, आइसोमेट्रिक व्यू आपको दिख ही रहा है। तो इसमें सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो बेस ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जो आपको बेस ऑब्जेक्ट ये दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लूंगा और इसको प्रेस पुल कर लूंगा। प्रेस पुल कितना करूंगा, 3 करूंगा। मैं इसको थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ वैल्यूज आपको, तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो ये इसको हम प्रेस पुल कितना करेंगे, 3 करेंगे। ये बेस ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर उसके ऊपर जो आपको जो ये जो सी मतलब एक चैनल टाइप का एक ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, ये मैं बनाऊंगा। ये मैं फ्रंट व्यू से बना सकता हूँ, फ्रंट व्यू से भी बना सकता हूँ, या टॉप से अगर मैं बनाऊंगा तो टॉप से पहले मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा, फिर रेक्टेंगल के बाद साइड व्यू के हेल्प से ये जो यू शेप का जो ऑब्जेक्ट है ये बनाऊंगा। ठीक है, आप इस पर्टिकुलर व्यू से बनाना चाहें तो इधर से भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे इश्यू क्या होगा कि जब आप इस व्यू से बनाएंगे तो ये जो कर्व फेस है, ये कर्व फेस नहीं आ पाएगा। तो इस कर्व फेस को हम कैसे ला सकते हैं, फ्लेट टूल यूज करके कर सकते हैं। 3D फ्लेट हम करेंगे कितना रेडियस का, 10 रेडियस का, तो ये हो जाएगा। फिर बाकी होल्स हैं, ये जो कट्स वगैरह हैं, रेक्टेंगुलर कट्स हैं, ये हम सेपरेटली यूज कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे किसके थ्रू, यूसीएस टूल के थ्रू। तो चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं इतना पोर्शन इसका कवर करता हूँ। देखिए, ये जो व्यू है हमारा, ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है और ये हमारा साइड व्यू है। तो मैं यहाँ पर फ्रंट व्यू को पहले एक्टिव कर लेता हूँ। फ्रंट व्यू देखिए एक्टिव हो गया। फ्रंट व्यू एक्टिव है, आपको कैसे समझ में आएगा, एक्स एंड वाई एक्सेस आपको देखिए एग्जैक्टली सामने दिखने लगेगा। ठीक है, और अब नेक्स्ट इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले ये आउटर सर्कल पहले ड्रॉ करेंगे। देखिए, आप अगर देखेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट को, आप अगर देखेंगे तो इस पर्टिकुलर पार्ट में हमें आउटर सर्कल जो है, ये देखिए 2 सर्कल्स हैं, तो आउटर सर्कल से हमें भी मतलब है। तो हम ये आउटर सर्कल का जो डायमीटर या रेडियस हमको जो दिया हुआ है, वो डायमीटर या रेडियस कितना है, 20 है। तो मैंने इधर से सर्कल पिक किया और सर्कल पिक करते हुए एक 20 डाया का एक सर्कल बना लिया। 20 डाया का सर्कल बनाने के बाद अब इसी सर्कल के सेंटर से, ठीक है, इसी सर्कल के सेंटर से कितना डिस्टेंस, ये देखिए ये टोटल 40 है, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 40 ही होगा। तो सेंटर से बात की जाए तो 20 एंड 20, सेंटर से इस सर्कल की पोजीशन क्या होगी, 20 होगी। तो मैं इस पर्टिकुलर सर्कल के सेंटर से 20 डिस्टेंस हॉरिजेंटल एंड 20 डिस्टेंस वर्टिकल चला जाऊंगा और इस एंड पे फिर 2 सर्कल्स बनाऊंगा, एक 3 डाया एंड एक 7 रेडियस का। तो मैंने एक 3 डाया का सर्कल ड्रॉ किया, फिर एक सर्कल हमने कितने रेडियस का ड्रॉ किया, 7 रेडियस का ड्रॉ कर लिया। अब यही दोनों सर्कल्स जो है मेरे को मिरर भी करना है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इनके बीच में मिरर टूल यूज कर लिया। तो मिरर टूल यूज करते हुए एक ये मिरर हो जाएगा। फिर ये पूरा पार्ट हमें दोबारा से आपको यूज करना है, तो इसको भी मैं क्या करूँगा, मिरर करूँगा। फर्स्ट पार्ट ये दिया, सेकंड पॉइंट मैंने ये दे दिया। अब इस पर्टिकुलर लाइन का यूज हो चुका है, तो इस लाइन को मैं क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा और अभी मैं इनके बीच में फ्लिट करूंगा। अब देखिए, फ्लिट का जो रेडियस है, वो रेडियस हमें कितना डिफाइंड है, 20 रेडियस है। देखिए, आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक ही व्यू में सारे वैल्यूज अभी हमें मिल जा रहे हैं, तो हमें दूसरे व्यूज की अभी जरूरत नहीं पड़ रही है। तो हमने 20 रेडियस का फ्लिट ये वाले सर्कल से ये वाले सर्कल के बीच में, फ्लिट ये वाले से ये वाले के बीच में, इसमें भी फ्लिट एंटर करता जाऊंगा। फ्लैट टूल क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। तो ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पार्ट हमें नहीं चाहिए था, वो पार्ट हम क्या करेंगे, इसमें इसमें ट्रिम करते जाएंगे। तो ये देखिए, ये ट्रिम हो गया। अब देखिए, इसको कितना प्रेस पुल करना है, इसको प्रेस पुल करना है 3। तो मैं इसको शिफ्ट एंड मिडिल बटन के थ्रू पहले स्क्रीन को थोड़ा सा रोटेट करूंगा, ताकि आपको जो हाइट है वो हाइट
देखे कि क्या हाइट हम इसको दे रहे हैं, हमें इसको हाइट देना है 3। ठीक है, ये 3 हाइट होने के बाद अभी मैं यहाँ पे शेड इफेक्ट चेंज करके शेड विथ एजेस या शेड ऑफ ग्रे भी आप कर सकते हैं। शेड ऑफ ग्रे में क्या होता है, आपको ऑब्जेक्ट प्रॉपरली दिखता है। वर्किंग वर्किंग व्यू अगर बात करूं मैं, तो वर्किंग व्यू में शेड ऑफ ग्रे आपको बहुत इजी कर देता है ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए। अब नेक्स्ट देखिए, मेरे को ये पार्ट ड्रॉ करना है। तो अब इस पार्ट के लिए आइदर मैं इसके ऊपर वाले फेस में यूसीएस लेकर ये रेक्टेंगल ड्रॉ करूं, और ये जो यू शेप का जो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है ये मैं सेपरेटली ड्रॉ कर लूं। एक मेथड तो मेरे पास ये है। या फिर मैं क्या करूं, ये जो टॉप में जो व्यू दिया हुआ है, इस व्यू के थ्रू इस व्यू के थ्रू क्या करूं, ये पूरा एक ये शेप जो है, ये शेप ड्रॉ कर लूं। तो देखिए, अब इसमें राइट नाउ अभी इशू ये आएगा कि अगर मैं इस व्यू को लेना चाहूंगा तो मेरे को इस ऑब्जेक्ट को कहाँ बनाना है, एग्जैक्टली इसके बीचों बीच बनाना है। अब प्रॉब्लम राइट नाउ यहाँ पर है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा फेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है ये जो कि इस व्यू को सेटिस्फाई कर सके। मतलब आप देखिए, इधर फेसेस क्या है, कर्व फेसेस हैं। आपको फ्लैट फेसेस किस में मिल रहा है, सिर्फ ये वाला फेस, ऊपर वाला फेस और इसके बॉटम वाला फेस, बाकी सारे फेसेस कर्व्ड हैं। तो कर्व फेस में यूसीएस होता नहीं है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम यहाँ पर एक मेथड हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जो अभी तक मैंने आपसे डिस्कस नहीं करी हुई है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें ये पता है कि हमने जब इस मॉडल को बनाया है तो हमने फ्रंट व्यू लेके बनाया हुआ है। ठीक है, तो फ्रंट व्यू में एक्स वाई सामने ही आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मेथड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे व्यू को चेंज कर देंगे। हम किस पर्टिकुलर व्यू का ऑब्जेक्ट अभी ड्रॉ करना चाह रहे हैं, टॉप व्यू का। तो जब हम टॉप व्यू करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट हमें टॉप व्यू से दिखने लगेगा। ठीक है, अब टॉप व्यू से हमें दिखने लगा, मतलब ये पार्ट हमें देखे ऐसा टॉप व्यू में ये दिखने लगा। एक मिनट में इसको अभी, अब देखिए इसमें मैं फेस यूसीएस का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर नॉर्मल टॉप व्यू का कॉन्सेप्ट लेके ही वर्क करूंगा। एक बार और मैं टॉप व्यू कर लेता हूँ और इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसको साइड में रखता हूँ और ये पार्ट अब हम ड्रॉ करते हैं। तो अब देखिए, इसमें जो हॉरिजॉन्टल ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितना दिया हुआ है, 70। तो मैं इसके बगल में ऑब्जेक्ट बना लूंगा, फिर बाद में मूव करके हम उसको रख लेंगे। तो 70, फिर एक वर्टिकल जो लाइन ये हमको चाहिए ऊपर ओवरऑल, ये वर्टिकल लाइन का लेंथ हमें ऐसे डायरेक्टली नहीं मिलेगा, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लेते हैं हम। देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो है, ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस कितना है, ये 4 है। ये थिकनेस कितनी है, 4 है। ठीक है, इसके बाद जो ये रेक्टेंगुलर कट है उसका जो हाइट दिया हुआ है उसकी मतलब ये थिकनेस 4 है। और इस थिकनेस के तुरंत बाद जो अगली हाइट हमें दी है, अगले सर्कल के सेंटर तक देखेंगे आप, ये देखिए, मैं इसको और जूम करता हूँ तो और आपको बेटर ये समझ में आएगा। आपको यहाँ पे देखिए, ये जो थिकनेस है ये हमारी प्लेट की थिकनेस हो गई। तो ये थिकनेस हमें कितनी दी हुई है, ये थिकनेस हमको दी हुई है 4। ये यहाँ से पता चल रहा है। फिर इस थिकनेस के बाद जो अगला हाइट है वो है 20। फिर इसके बाद एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस है 10। तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 20 प्लस 10, 30। और ये जो हाइट है ये हाइट हो जाएगी 4, और ऐड करेंगे तो 34। तो अभी हम इसको कितना ऊपर लेके जाएंगे, 34 लेके जाएंगे। सिमिलरली एक लाइन में इस वाले एंड से भी 34 की ही ड्रॉ कर लूंगा, ये 34। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ज्वाइन भी कर लेता हूँ। ज्वाइन करने से क्या होगा, ये पूरा बॉडी, पूरा ऑब्जेक्ट एक बार में सिलेक्ट होगा। अब देखिए, इसमें जो थिकनेस हमें लेके चलनी है वो 4 ही लेके चलनी है। देखें, ये जो गैप पूरा ये चल रहा है, ये 4 का ही थिकनेस लेके चलना है हमको। तो इधर पे हम ऑफसेट कितने का करेंगे, इसको 4 का ऑफसेट कर लेंगे। तो 4 का ऑफसेट अंदर साइड हमने इसको कर लिया। 4 ऑफसेट करने के बाद अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। एक लाइन हम इस वाले एंड पे ड्रॉ करेंगे, एंड एक लाइन और ड्रॉ करेंगे ये वाले एंड पर। अब इसके बाद नेक्स्ट हम इसको प्रेस पुल करेंगे। अब कितना प्रेस पुल करना है ये देखिए, हमें टोटल विड्थ दिया हुआ है 20। तो हम इसको यहाँ पर प्रेस पुल टूल के थ्रू प्रेस पुल कर लेंगे। थोड़ा शिफ्ट एंड मिडिल बटन के थ्रू मैं इसको रोटेट कर दूंगा। देखिए, अब क्योंकि हमने टॉप प्लेन लेके रखा है तो ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली इसके साथ ही बने, वो अपने अकॉर्डिंगली एक्स वाई एक्सिस मतलब किसी भी पोजीशन पे उसको ड्रॉ कर सकता है। अब इसको हमें कितना प्रेस पुल करना है, इसको 20 प्रेस पुल करना है। तो मैंने इसको 20 प्रेस पुल कर दिया। अब देखिए, मेरे को नेक्स्ट इसमें एक होल भी करना है। तो होल का जो डायमीटर है,
वो कितना दिया हुआ है, मैं इसको और साइड में शिफ्ट करता हूँ। होल का डायमीटर दिया है 12। तो अभी मेरे को यहाँ पे यूसीएस यूज करना पड़ेगा, तो मैं इधर पर फेस यूसीएस पिक करूंगा इस वाले फेस में, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट किया। और फिर इस पर्टिकुलर एज का मिड पॉइंट पिक करते हुए एक मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, और इस लाइन के ही मिड में एक सर्कल ड्रॉ करूंगा 12 डाया का। तो मैंने सर्कल पिक किया और इस पर्टिकुलर मिड पॉइंट पर 12 डाया का मैंने सर्कल बना लिया। इस लाइन को मैं क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, और फिर जो पोर्शन मेरे को कट करना है वो मैं प्रेस पुल के थ्रू कट कर लूंगा। आप चाहें तो इधर पे फ्लिट यूज करते हुए ये पोर्शन भी कवर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फ्लिट टूल पिक कर लेता हूँ। फ्लिट टूल में ये एज को सिलेक्ट करता हूँ मैं, ये वाला एज को मैंने सिलेक्ट किया। रेडियस हमें कितना चाहिए, 10 चाहिए है। आपको याद होगा कि ये जो रेडियस हमारा ये था, ये 10 रेडियस था। तो मैंने इसमें 10 रेडियस इसमें डिफाइन कर दिया। ये अब सेलेक्ट एंड एजेस में जो भी एजेस हमें फिलेट करनी है वो एजेस में सेलेक्ट करता जाऊंगा वन बाय वन। ये सिलेक्ट हो गया और फिर देन मैंने एंटर किया, तो देखिए ये हो गया। अब मेरे को इस फेस में होल भी करना है, तो मैं अगेन यूसीएस में शॉर्ट फॉर्म ले लेता हूँ, यूसीएस एफ, एंटर फॉर फेस। यूसीएस से यूसीएस एक्टिव होगा, फेस एफ से फेस एक्टिवेट एक्टिव एक्टिव होगा। अब नेक्स्ट मेरे को यहाँ पे क्या करना है, सर्कल, इस सर्कल के सेंटर में हमें एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। सर्कल का डाया कितना दिया हुआ है हमको, सर्कल का डाया दिया हुआ है 12। और इस पर्टिकुलर सर्कल को लेते हुए अब हम इसको क्या करेंगे, प्रेस पुल के थ्रू कट कर देंगे, ठीक है। अब इसी सर्कल को लेते हुए आप चाहें तो इसको इधर पे भी आप इधर लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे कट तो होगा नहीं, ठीक है, इधर कट तो हुआ नहीं, देखिए ये कट तो हुआ नहीं है। बट अब हम यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट यूज कर लेंगे। ये बॉडी, फर्स्ट बॉडी जो आपको रखना है एंटर, सेकंड बॉडी जो नहीं रखना है। तो आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में अरेंज करना है। तो मैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए मूव टूल पिक करूंगा, और इसका जो ये सेंटर है बॉटम वाला, देखिए ऊपर वाला सेंटर नहीं, बॉटम वाला सेंटर आप सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं थोड़ा और जूम करूंगा और ये सेंटर के पास यहाँ पर रख दूंगा, ठीक है, ऊपर वाले सर्कल के साथ। तो आप देखेंगे ये पार्ट जो है हमारा अभी कंप्लीट हो गया। अब हम इसको देखें, ये पार्ट अलग है, ये अलग है, हम इस दोनों को क्या करेंगे, यूनियन कर देंगे। तो ये दोनों पार्ट को हमने यूनियन करके एंटर किया, तो आप सेलेक्ट करके एंटर किया, तो ये क्या हो गया, एक सिंगल बॉडी हो गया। और देखिए अब जो भी स्केचेस बचे हुए हैं वो स्केचेस को आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, क्योंकि अब हमें इसका ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इवन आप इसमें भी जो स्केच होंगे वो स्केच को भी आप चाहें तो इस पर्टिकुलर पूरे बॉडी को आप मूव करिए। आप जब इसको मूव करेंगे तो ये जो स्केच है आपको इसमें दिख जाएगा। तो देखिए एक पार्ट तो हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब सेकंड पार्ट हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट कौन सा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये फ्लेंज योक है। फ्लेंज योक में अभी आपको दिख रहा है कि ये जो पोर्शन है आपका, इस पोर्शन में हम स्वीप टूल यूज कर सकते हैं। देखिए ये एक पाथ है, और इस पाथ में आप देख रहे होंगे ये जो सेक्शन है, हमको जो कैप्सूल टाइप का जो सेक्शन है, इस सेक्शन को इसके अलोंग रन करना है, ठीक है। फिर इसके बाद ये वो जो पार्ट है, ये इसमें भी हम स्वीप यूज कर सकते हैं कि अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें तो यहाँ पे स्वीप हो जाएगा, ठीक है। एक लाइन ये ड्रॉ कर दें तो इसमें भी हम स्वीप यूज कर सकते हैं। मतलब देखिए हम चाहें तो इसको प्रेस पुल के थ्रू भी बना सकते हैं, बट इस होल पार्ट को हम देखिए स्वीप के थ्रू यूज करके बना के देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी सबसे पहले मैं पाथ पूरे ड्रॉ कर लेता हूँ। फ्रंट व्यू हमें लेना है, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमें फ्रंट व्यू से स्टार्ट करना है, तो मैंने फ्रंट व्यू ओपन किया, इस ड्राइंग को साइड में किया। अभी देखिए ये जो सर्कल है, ये सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है, हमें 30 दिया हुआ है। तो मैंने एक सर्कल पिक किया और सर्कल कितने रेडियस का ड्रॉ कर लिया, 30 रेडियस का। अब इस सर्कल के एंड पॉइंट पे या क्वाड्रेंट पे मेरे को एक 20 डिस्टेंस का लाइन ड्रॉ करना है। एक लाइन इस पर्टिकुलर एंड से भी हमें ड्रॉ करना है 20 का ही, ठीक है। ये हो गया। अब इसको मैं क्या करूंगा, ट्रिम कर दूंगा, ठीक है। ये तो पार्ट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हमें देखिए ये जो इसका जो पाथ है, इस पाथ के मिड से, एग्जैक्टली मिड से जो ये वर्टिकल लाइन हमें यहाँ बोल रहा है, ये जो वर्टिकल लाइन हमको डिफाइन करनी है, ये वर्टिकल लाइन कितनी करनी है, 16 करनी है। तो मैं इस पर्टिकुलर पाथ के मिड पॉइंट से एग्जैक्टली कितना लेंथ का लाइन बना लूंगा, 16 का। अब इसका देखिए एक ये प्लेट भी दिख रही है, तो इस प्लेट का, यह हम बोल सकते हैं ये सर्कुलर प्लेट है, इस प्लेट की जो हाइट बोल रहा है वो 4 बोल रहा है।
तो मैंने देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन मैंने दोनों को ऐड करके नहीं बनाया, मैंने 16 की लाइन को सेपरेट रखना है एंड 4 लाइन को सेपरेट रखना है, मतलब ये 2 लाइंस जो रहेंगे ये अलग अलग रहेंगी। अब देखिए ये पार्ट को, ये जो यू शेप का जितना भी पाथ है इसको मैं ज्वाइन कर लूंगा, ये ज्वाइन होके एक ये सिंगल पार्ट हो गया। तो कितने पाथ हो गए मेरे पास, 1 2 एंड लास्ट वन 3, ठीक है। अब देखिए पाथ वाइज जो सेक्शन हमें दिया हुआ है वो सेक्शन हम इसमें ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो सेक्शन है ये हम, ये कैप्सूल सेक्शन जो आपको दिख रहा है ये ड्रॉ करते हैं। तो देखिए इसमें जो सर्कल है, ये सर्कल कितने रेडियस का दिया हुआ है हमको, 5 रेडियस का दिया है। तो मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करूंगा 5 रेडियस का, और इसी सर्कल के बाद इसके जस्ट अपोजिट देखिए एक सर्कल और हमें चाहिए। कितना डिस्टेंस दिया है उस सर्कल का अपोजिट में, 20 डिस्टेंस। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, मैं इसके सेंटर से इसको कितना डिस्टेंस पे कॉपी कर दूंगा, 20 डिस्टेंस पर कॉपी कर दूंगा। फिर मेरे को सर्कल के ये जो कॉर्नर है इस क्वाड्रेंट से इसके क्वाड्रेंट पे, फिर नेक्स्ट ये वाले क्वाड्रेंट से ये वाले क्वाड्रेंट पे मैं लाइन ड्रॉ कर लूंगा। एंड देन लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको ट्रिम कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन। देखिए आपको पता है कि जो भी सेक्शन हम यूज करेंगे वो ज्वाइन होगा। फिर एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है जिसका डायमीटर हमें कितना है, 20, ये सेकंड सेक्शन कहलाएगा हमारा, इसका डायमीटर कितना रहेगा, 20। फिर एक लास्ट सेक्शन हमें ड्रॉ करना है जिसका डायमीटर कितना रहेगा, 50। तो मैंने इसको डायमीटर दे दिया 50। तो देखिए अभी मैंने पहले पूरे पाथ ड्रॉ कर लिए, फिर सारे सेक्शंस कर लिए। अब मैं वन बाय वन स्वीप टूल यूज करते हुए इसको कंप्लीट करूंगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्टिव स्वीप ये होगा, एंटर पाथ ये होगा, ठीक है। अगेन सेलेक्ट ऑब्जेक्टिव स्वीप ये, एंटर पाथ हमारा ये वाला ऊपर वाला लाइन होगा। अगेन सेलेक्ट ऑब्जेक्टिव स्वीप ये वाला सर्कल, एंटर एंड देन पाथ हमारा ये छोटा सा 4 का पाथ होगा। तो देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया अभी, लेकिन इसमें सारी बॉडी अभी अलग अलग है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ है कि हम इसमें क्या करेंगे, यूनियन यूज कर लेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट, एंटर। आप देखेंगे ये बॉडी यूनियन हो गया। अब इसमें देखिए होल होना है, साइड फेस में आप देख रहे होंगे, आपको साइड फेस में, साइड व्यू में ये समझ में आ रहा होगा कि एक होल होना है 16 डाया का, ठीक है। तो अब राइट नाउ इसमें एक डेटा मिसिंग है कि 16 डाया का होल कितने डिस्टेंस नीचे होना ये नहीं दिया है, ठीक है। तो इसमें हम एक काम करेंगे कि जो 20 है 20 का हाफ कंसिडर कर लेंगे। 20 का हाफ मतलब 10 डिस्टेंस नीचे। तो अभी हम यहाँ पर यूसीएस ले लेंगे, इसमें क्या पिक करेंगे, यूसीएस एंड फेस के लिए एफ एंटर, और इस पर्टिकुलर फेस में जाकर हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। एंड देन लास्ट में हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर एज का जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से हम कितना डिस्टेंस नीचे आएंगे, 10 डिस्टेंस नीचे आएंगे। और इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट पर ही हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 16 डाया का। और फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो फेस है इस फेस से इसको क्या करेंगे, प्रेस पुल करते हुए होल्ड कर देंगे। तो देखिए ये कंप्लीट हमारा पार्ट यहाँ पे हो चुका है। और अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखिए ये पार्ट मैंने जो ड्रॉ किया है पूरा स्वीप टूल करके यूज़ किया है, बट ये भी हो सकता है कि आप जब बनाएं तो आप किसी दूसरे अप्रोच से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम आते हैं, हमें ये यूनिवर्सल जॉइंट ड्रॉ करना है। अब यूनिवर्सल जॉइंट में आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या करना है, आपको सर्कल्स ड्रॉ करना है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि ये जो है एक सर्कल है, ये सर्कल का डायमीटर हमें कितना दिया हुआ है, जो आउटर सर्कल का डायमीटर है वो हमें दिया हुआ है 16। कितना दिया हुआ है, 16। और जो ये लास्ट में ये जो एंड पॉइंट में जो दिख एंड्स में जो दिख रहा है सर्कल, उसका डायमीटर है 12। तो वो तो हम बाद में बनाएंगे, पहले हम इसमें फोकस करेंगे कि हमें यूनिवर्सल जॉइंट में ये क्रॉस पोर्शन को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अभी हम ये फ्रंट व्यू ही ले लेते हैं, इसको फ्रंट व्यू कंसीडर करते हैं कि ये हमारा फ्रंट व्यू है। इसको मैंने फ्रंट व्यू पिक किया, इसको साइड किया, मैं इसको थोड़ा सा स्पेस और इसको एक्सटेंड करूंगा। और ये देखिए यहाँ पर जो सर्कल है, ये सर्कल का जो डायमीटर है वो कितना है हमारा, 16 है। तो मैंने एक सर्कल पिक किया, कितने डायमीटर का, 16 का। 16 डायमीटर का सर्कल ड्रॉ करने के बाद अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस सर्कल को प्रेस पुल करना है। कितना प्रेस पुल करना है ये हमको इधर से पता चलेगा साइड व्यू से, कि ये जो प्रेस पुल का जो टोटल लेंथ है वो है 500, सॉरी 50। मैं इसको थोड़ा सा ऐसा रोटेट करूंगा, और इस पोर्शन को हम क्या करेंगे, हाफ वाले साइड कर देता हूँ, हाफ
अपोजिट साइड कर दूंगा, तो 50 का हाफ होगा 25। अब मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, आपको उसका रीज़न क्या है वो अभी मैं बताऊंगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो देखते हैं, ठीक है। तो इसको हमने 25 किया, तो देखिए हमने ये हाफ हाफ ये प्रेस पुल कर दिया। तो अभी हाफ हाफ प्रेस पुल किया तो ये देखिए सर्कल सेंटर में ये दिख रहा है। बट देखिए ये तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, बट मेरे को फिर ऐसे में भी क्रॉस में भी एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करूंगा, मैं इसको कॉपी करूंगा और इसको साइड में रख लूंगा। और अभी आपको कॉपी कर तो इजी है, मैंने एक टूल आपको एक ड्राइंग में समझाया था, उस टूल का नेम था रोटेट। रोटेट मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं चाह रहा हूँ कि ये रोटेट हो जाए, ठीक है। तो इसको रोटेट हम किसके थ्रू करेंगे, अच्छा अभी कॉपी करते टाइम भी एक बात ध्यान रखना है आपको, जो मैंने इसमें अभी मिस किया। मैं इस सर्कल के साथ कॉपी करूंगा, तो मैंने इसको सिलेक्ट करके इसको क्या किया, कॉपी पिक किया और इसको ये साइड में रखा, ठीक है। अब मैं इसको रोटेट यूज करना चाहता हूँ, तो इस सर्कल के साथ ही मैं पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर 3D रोटेट यूज करूंगा। ये 3D रोटेट, 3D रोटेट में बेस पॉइंट में एग्जैक्टली इस सर्कल का सेंटर भी दे सकता हूँ, या फिर आप चाहें तो इसका ये सेंटर भी दे सकते हैं। अब इसमें रोटेशन हमें किस एक्सेस के अबाउट करना है, ये ब्लू कलर के एक्सेस के अबाउट। आपको आई थिंक आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ब्लू कलर एक्सेस क्यों होगा। तो ब्लू कलर एक्सेस को सिलेक्ट करते हुए 90 डिग्री एंगल से हम इसको रोटेट कर देंगे। अब ये रोटेट हो गया है। रोटेट होने के बाद अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें इसको मूव करके उस पोजीशन में रखेंगे। तो मैंने मूव टूल पिक किया, ये पर्टिकुलर सर्कल जो आपने ड्रॉ किया है इससे हमें सेंटर मिल जाएगा। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि वो सर्कल हमने इसलिए ही बचा के रखा है कि उस सर्कल से हमें सेंटर पॉइंट पता चलेगा कि हमें किस पॉइंट को सेंटर मतलब किधर से इसको पिक करना है और किधर रखना है, इसी सर्कल के इस पर्टिकुलर सेंटर में। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब दोनों ऑब्जेक्ट को हम लास्ट में क्या करेंगे, यूनियन कर देंगे। तो देखिए ये यूनियन होके ये सिंगल हो गया। अब चाहे तो वो सर्कल आप डिलीट कर सकते हैं, उसका उससे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा जो पर्पस था वो फुलफिल हो चुका है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये जो सर्कल और पार्ट है ये हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए फेस यूसीएस, यूसीएस एंटर, एफ एंटर, फेस हमने ये वाला सेलेक्ट किया। और इस फेस में एक सर्कल हमें जो ड्रॉ करना है, सर्कल का जो डायमीटर हमको दिया हुआ है वो डायमीटर कितना है, डायमीटर है 12। तो मैं इधर सर्कल का डायमीटर कितना पिक करूंगा, 12 पिक करूंगा। 12 डायमीटर का ये सर्कल हमने ड्रॉ किया। एंड देन इसको प्रेस पुल कितना करना है ये हमको साइड व्यू में पता चलेगा। साइड व्यू में जो हमें प्रेस पुल की लेंथ दी हुई है वो दी हुई है 10। तो ये प्रेस पुल का लेंथ हम कितना करेंगे, 10 करेंगे, ठीक है। अभी देखिए ये पार्ट इस साइड हो गया, ऐसे ही सेम पार्ट हमें उस साइड भी बनाना है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, ये वाले फेस में आना पड़ेगा। अब देखिए इसमें एक और बात बता रहा हूँ, देखिए हमारा फेस अभी यूसीएस कहाँ पर है, इस फेस में है। बट देखा जाए तो मेरे को इसी फेस के पैरेलल यहाँ पे भी वर्क करना है, पैरेलल है। एक्स वाई हमारा अभी जो एक्स वाई है वो इस फेस में है, बट हमें पता है कि इस फेस के पैरेलल फेस एक ये वाला फेस भी होता है। तो हम विदाउट फेस यूसीएस ले जाकर भी हम चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली सर्कल बना सकते हैं। हम ऑटोकैड में ये फीचर होता है कि अगर आपने एक्स वाई की पोजीशन कहीं पर दी हुई है तो उस एक्स वाई के पैरेलली आप किसी भी पोजीशन पे आप वर्क कर सकते हो, ड्राइंग बना सकते हो, ठीक है। तो बट इश्यूज कई बार क्या होते हैं वो मैं अभी आपको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने कितने का सर्कल था, सर्कल आई थिंक 12 का था, हाँ 12 का सर्कल था। तो मैं 12 डाया का यहाँ पे सर्कल सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है। ये 12 डाया का सर्कल बनाने के बाद मैं इस पर्टिकुलर एरिया को क्या करूंगा, प्रेस पुल करूंगा। अब देखें यहाँ पे क्या होता है, जब मैं कर्सर लेके आ रहा हूँ प्रेस पुल के लिए तो ये एरिया डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है। भले यूसीएस आपका इस वाले फेस में था, ये वाले फेस में था, बट फिर भी इस वाले एरिया को ये डिटेक्ट कर रहा है। बट कई बार आपको ये रियलाइज होगा कि जिस फेस में यूसीएस है, अगर उस फेस में आपने स्केच को नहीं बनाया है, 2D स्केच को उधर नहीं बनाया है, आपने किसी दूसरे फेस में उसी फेस के पैरेलल किसी दूसरे फेस में बनाया है, तो हो सकता है कि आपका स्केच वहां पे पिक ना करे, उसका वहां पर आपका एरिया पिक ना करे। तो ये इसका जो रीजन है वो एक ही रीजन है कि आपका यूसीएस उस प्लेन पे सेट नहीं है। तो अगर ऐसा होता तो मैं क्या करता, अगर मेरे साथ यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती कि जब मैं प्रेस पुल टूल पिक करके ये एरिया पिक करता और ये एरिया पिक नहीं होता, तो मैं सबसे पहला वर्क ये करता कि मैं यूसीएस को क्या करता, उस फेस में लेके जाता जिस फेस में उस ऑब्जेक्ट को प्रेस पुल करना है। क्लियर है, आई थिंक आपको ये अब समझ में आ गया होगा कि जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं इस पर्टिकुलर फेस की बात करूंगा, तो अगेन मैं यूसीएस टाइप करूंगा और इस फेस में
यूसीएस के बाद F एंटर, और इस फेस में मैं यूसीएस ले आऊंगा। अब यहाँ पर मेरे को एक सर्कल इस पर्टिकुलर सर्कल के सेंटर में बनाना है, तो मैंने एक सर्कल का ये सेंटर ले लिया और सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इसको भी हमें कितना प्रेस पुल करना है, 10 करना है। अब सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी हम करेंगे। इस वाले एंड पे हम डायरेक्टली क्या ड्रॉ करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे यूसीएस लिए बगैर। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, टाइम सेव होगा। ठीक है, और इस वाले एरिया को हम फिर से कितना प्रेस पुल कर देंगे, 10। तो आप देखेंगे ये कंप्लीट पार्ट हमारा जो है ये बन गया। ठीक है, अब देखिए ये 3 पार्ट्स तो हमने बना लिए। अब लास्ट पार्ट एक और मेरे को इसमें ड्रॉ करना है, वो है प्रोपेलर शाफ्ट। देखिए प्रोपेलर शाफ्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए इस प्रोपेलर शाफ्ट में भी हम क्या कर सकते हैं, स्वीप यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे। आप चाहें तो नॉर्मली प्रेस पुल टूल के थ्रू आप सेपरेटली भी बना सकते हैं, बट स्वीप टूल हम कैसे यूज कर सकते हैं, मैं फ्रंट व्यू ऑन करता हूँ। अगेन मैं फ्रंट व्यू ऑन करूंगा। ठीक है, फ्रंट व्यू ऑन कर लेता हूँ। ये मॉडल्स को सामने साइड में भेजता हूँ। अभी देखिए ये टोटल जो पहला लेंथ है ये कितने का है, 600 का है। तो फर्स्ट लाइन में इधर पे ड्रॉ करूंगा 600 की, फिर नेक्स्ट लाइन है 60 की, फिर लास्ट लाइन है 100 की। ये 3 लाइन मैंने ड्रॉ करी। अब ये देखिए 3 लाइन जो है, इन लाइन के अलावा कितने डाया का सर्कल जाना है। सबसे फर्स्ट 600 में 40 डाया, जो सेंटर में 60 लेंथ की लाइन है उसमें 20 डाया, फिर लास्ट जो लाइन है उसमें फिर से 40 डाया। तो मैं यहाँ पे 3 सर्कल्स बनाऊंगा। 3 सर्कल, एक बनाऊंगा 40 डाया का, एक सर्कल बनाऊंगा कितना डाया था, 20 डाया मतलब रेडियस 10। फिर एक सर्कल अगेन मेरे को 40 डाया का ही बनाना है, मतलब 20 रेडियस का। ये मैंने किया। अब मैं सिंपल क्या यूज कर लूंगा, स्वीप टूल। तो स्वीप टूल जब यहाँ पे लिया, इसको सेलेक्ट किया, एंटर, पाथ हमने ये लिया। अब देखिए इसमें ये बेनिफिट होता है मेरे को कि मेरे को फेस यूसेस वाला कॉन्सेप्ट नहीं लेना पड़ेगा कि पहले ये बनाओ फिर अगले फेस को पिक करो, फिर अगला बनाओ, फिर नेक्स्ट फेस पिक करो, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप, ये सेलेक्ट किया, एंटर, एंड देन मैंने इसको सेलेक्ट किया, एंटर, फिर इसको सेलेक्ट किया, एंटर, फिर इसको सेलेक्ट किया, एंटर। तो देखिए ये कंप्लीट पार्ट बन गया। अब इसको मैं क्या कर दूंगा, यूनियन कर दूंगा। तो यूनियन मैंने ये पिक करके इसको यूनियन कर दिया। तो देखिए ये हमारे 4 पार्ट्स जो हैं इस असेंबली के, ये ड्रॉ हो चुके हैं। मैं इसको देखिए जूम करके सारे पार्ट्स आपको दिखा रहा हूँ। देखिए एक पार्ट हमने ये ड्रॉ किया था, मैं इसको और जूम कर लेता हूँ। एक पार्ट हमारा जो था ये प्रोपेलर शाफ्ट था, इसके डायमेंशंस आपको दिख रहे हैं। एक पार्ट हमारा ये यूनिवर्सल जॉइंट था, ये भी आपको दिख रहा है। फिर एक पार्ट हमारा ये फ्लेंज योक था। ठीक है, ये भी आपको पूरे पार्ट दिख रहे हैं। एंड देन एक पार्ट हमारा ये कौन सा था, फ्लेंज था। तो ये आपको बनाने हैं, और इनको बनाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, असेंबली करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने पूरे पार्ट आपको बता दिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं इनकी असेंबली आपको बताऊंगा। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।